लंका पर चढ़ाई कर दी है सरकार। अयोध्या के राम लखन को लंका से क्या चाहिए? उन्हें अपनी राम को अपनी पत्नी सीता चाहिए सरकार। सीता? हाँ सरकार। सीता कहाँ है? वह लंका में है। लंका में? हाँ सरकार। लंका में कौन लाया है सरकार? ये बड़ी लंबी कहानी है पर इतना समय नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट में सुनो। आपके भाई रावण राम की भार्या को चोरी से हर लाए थे। क्या कहा? हाँ। सीता को हर लाए? हाँ सरकार। साक्षात जगदम्बा को हर लाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कहां से आई? किसी ने उन्हें समझाया नहीं? आपके अनुज विभीषण ने उन्हें समझाने की चेष्टा की थी सरकार, पर उन्होंने आपके अनुज विभीषण को लंका से भगा दिया है सरकार। क्या कहा? विभीषण को राज्य से निकाल दिया? जी। समस्या अति गंभीर है। गंभीर नहीं होती, आपको क्या हो जगह होती? ठीक है मंत्रीवर, महाराज से कहिए कि मैं विलास भवन पर उनसे आकर मिलता हूँ। वे इंतजार कर रहे आप ही को। चलो। चरणों में छोटे अनुज कुंभकर्ण का प्रणाम। दीर्घायु हो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। हे भ्राताश्री, मुझे जो सेनापति द्रुपद ने बताया क्या वह सही है कि? भाई कुंभकर्ण, वह बात सही है। लंका पर विपत्ति के बादल मराए हुए हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें अकस्मात जगाना पड़ा। हे भाई, आपने जिस प्रकार बलपूर्वक मुझे जगाया है, क्या इस प्रकार आपने जो जगाया है समस्या इतनी अति गंभीर है क्या? हाँ भाई कुंभकर्ण, समस्या अति ही गंभीर है। मैंने युद्ध में कई योद्धाओं को खो दिया है और अब आशा भाई कुंभकर्ण तुम पर ही टिकी हुई है। हे भाई, जब इतने सारे योद्धा गए और सारे के सारे परास्त हो गए और सेनापति ने बताया है कि आप स्वयं युद्ध में होकर आए हैं और जिनके आगे जब आप ही शस्त्रहीन, स्त्रीहीन और मानहीन हो गए तो आप ये नहीं समझ सके कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शक्ति को सी लगाकर संबोधित मत करो। हे महाराज, बंद करवाओ। आंखें बंद कर लेने से सूर्य की रोशनी लुप्त नहीं हो जाती। हे महाराज, श्री हरि नारायण को श्री कहना ही उचित है। हे महाराज, आप नारद की बात भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि इक्ष्वाकु वंश में कई वर्ष पूर्व एक राजा दशरथ होंगे जिनके यहाँ
स्वयं श्री हरि विष्णु अवतार लेंगे जो रावण कुल का नाश करेंगे। आप ब्रह्मा की बात भी भूल गए जिन्होंने कहा था कि स्वयं श्री हरि नारायण दशरथ के यहाँ अवतार ले चुके हैं और रावण पूरी लंका का विनाश वही करेंगे। भाई कुंभकर्ण, ये समय शांत सुनाने का नहीं है, ये समय युद्ध करने का है। भाई कुंभकर्ण, मैंने मान लिया, मैंने किसी का परामर्श नहीं सुना, मैंने मान लिया, मैंने किसी की नहीं सुनी। परंतु है भाई, तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं? हे भ्राता श्री, मेरा यह मतलब नहीं था, मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज आपने बलपूर्वक मुझे जगाया है, यही दुष्कर कार्य करने से पहले, चोरी से नारी हरने से पहले यदि आप मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि किस प्रकार बहन शूर्पणखा की नाक का बदला लेना है। हे भ्राता श्री, चापलूस मंत्रियों से अच्छा है कि किसी एक नेक मंत्री की सलाह से अगर कोई राजा काम करे तो पूरा राज्य सुशोभित रहता है, और अगर चापलूसों की चापलूसी से राजा उनकी राय से काम करे तो पूरा राज्य ही बेकार रहता है। हे भ्राता श्री, मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मगर मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि यह दुष्कर कार्य करने से पहले आप उसी समय मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि किस प्रकार बदला लेना है। भाई कुंभकर्ण, मुझे अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, मैंने इसलिए किसी की नहीं सुनी और मैं जो कहना था वह कर बैठा। वीर वो होते हैं जो किसी के सामने नहीं झुकते, कर्मयोगी कभी भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। अरे वीर तो वो होते हैं जो आखिर सांस तक अपने दम पर लड़ते हैं। मैंने वही किया। हे भ्राता श्री, मैं आपकी वीरता पर शक नहीं कर रहा हूं, न ही आपकी वीरता को कलंकित कर रहा हूं, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। हे भ्राता श्री, मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि यह जो चोरियों की भांति आपने कार्य किया है, यह कार्य एक महाराजा को शोभित नहीं होता। हे महाराज, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं युद्ध में जा रहा हूं, मगर मेरी एक आखिरी विनती है। हे भ्राता श्री, अगर युद्ध में आज मैं मारा गया तो हे भ्राता श्री, फिर आप समझ लेना कि वो स्वयं नारायण है, उनसे कोई नहीं जीत सकता, और आप उनकी पत्नी सीता को उनको अर्पण करके लंका का विनाश होने से बचा लेना। हे भ्राता श्री, यह युद्ध में जाने से पहले मेरी आखिरी विनय है, और यदि मैं जीवित रहा तो आज लंका में एक विजय उत्सव होगा, महाविजय उत्सव होगा। हे भ्राता श्री, आज मैं पूरे रामादल में हाहाकार मचा दूंगा, उनकी सेना को तहस नहस कर दूंगा, पैरों तले रान दूंगा, और राम लक्ष्मण के सिरों को अपनी लाखों से फुटबॉलों की तरह पूरे लंका नगर में खेलता हुआ आऊंगा, ताकि लंका में जिन जिन के घर में हानि हुई है वह उत्साहित हो सके। लेकिन हे भ्राता श्री, जाने से पहले फिर एक बार मेरी आपसे विनय यही है
कि अगर आज मैं रण में मारा गया तो समझ लेना कि फिर उनसे कोई नहीं जीत सकता, और उनकी पत्नी सीता को उन्हें सौंपकर लंका का विनाश होने से बचा लेना, विनाश होने से बचा लेना। हे भाई कुंभकर्ण, ऐसे राज्य का क्या कहना जिसमें अपने भाई खो दिए, अपने पुत्र, अपने भाइयों के पुत्र खो दिए। अरे राज्य का भोग तो तब होता है तब पुत्र और पौत्र साथ बैठकर किलकारी करें। ऐसे राज्य का क्या कहना? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए भाई। ठीक है भ्राताश्री, तो मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ भाई कुंभकर्ण, विजयी हो। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं आज ही युद्ध में जाता हूँ और पूरे रामादल में हाहाकार मचा दूंगा। आज कोई भी रामादल में नहीं बचेगा। आज या तो तुम नहीं या हम नहीं। हे राम, आज यह बाली से कपट युद्ध नहीं, आज सामना है महावीर कुंभकर्ण से, अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण से। बाली से कोई कपट युद्ध नहीं। हे कुंभकर्ण, तू इन बातों से मान न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भी कहलाता है। कोई सेनाधारी हो, कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाऊं मैं इस छोटे से धनुआ वाले पर। क्या अपना धनुष उठाऊं? युद्ध खेले राक्षसों में वीर तो पाया न था, बचा रहा कुंभकर्ण जब तक मेरे सामने न आया था। मैं छोटा समझकर छोड़ रहा, मैं तो छोटा समझकर छोड़ रहा। अरे कौन बसे कौन हो, कौन बसे कौन हो, सारा चाहे हो कौन का, धरती भी हो कौन की, आसमां भी कौन का। अपनी पिट्टी हिंसा की पीड़ा अब शीर्ष ही मिटाएगी पृथ्वी। तुम जैसे असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल वाला काला हो, मैं वापस वाला काला हूँ, जिसके कांटे का मंत नहीं, पड़ जाए तग जिधर मेरी, उसके बचने का अंत नहीं। अरे निशाचर राक्षस, हो जाओ बेकाम, तुम्हें मारने के लिए आ पहुंचा है दशरथ नंदन राम। उठा दो धनुष तो हो जाए सफाई, चला दो बाण जिधर हो जाए तबाही। सदा चले जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्याय की लाश पर कुत्ते गाते गीत। होने दो लड़ाई,